हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और इसी के साथ हम आज परसेंटेज में क्लास 21 और टाइप 7 का पार्ट 1 लेकर आए हैं। चलिए क्वेश्चन कराते हैं टाइप 7 का और टाइप 7 में पार्ट 1 का। चलिए देखिए, टाइप 7 का पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किया और बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किया। यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किया तो ए का अंक है। देखिए, कह रहा है कि ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किया और बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किया। तो यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किया तो ए का अंक पूछ रहा है। ए का परसेंट नहीं पूछ रहा है, अंक पूछ रहा है। तो पहले हम तो ए का परसेंट निकालेंगे, उसके बाद तब अंक निकालेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से लगता है। देखिए यहाँ सी जो है, सी 400 में से 300 अंक प्राप्त करता है। तो सी से हम पहले स्टार्ट करते हैं। सी का परसेंटेज कितना है? 400 में से 300 अंक प्राप्त करता है। तो 400 हम बेसिक क्लास में बता चुके हैं। यदि बेसिक क्लास नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक क्लास पर ही है। यदि बेसिक क्लास अच्छे से पढ़े रहेंगे तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। देखिए, सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किया है। सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किया है तो सी का प्रतिशत कितना होगा? देखिए, 400 में से 300 अंक प्राप्त किया है। 400 पूर्णांक है नीचे, 300 प्राप्तांक है ऊपर, और उसके बाद प्रतिशत के लिए 100% इसमें सटा देंगे, गुणा कर देंगे। सटाने का मतलब गुणा कर देंगे। चलिए देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा 4, 4 एकम 4, 25 चौका 100 होता है। 25 तिया 75%। देखिए प्रतिशत ये है 25 तिया 75% सी का हो गया। जब सी का 75% हो गया तो कह रहा है कि बी ने सी से 5% अधिक प्राप्त किया। जो बी था वह सी से 5% अधिक प्राप्त किया। तो सी 75 है तो बी का कितना हो जाएगा? बी का उसी तरह से 80 हो जाएगा। 80 हो जाएगा क्योंकि सी से 5% अधिक, सी 75 है तो बी 5% अधिक है। तो 75 5 80 हो जाएगा, 80%। उसके बाद कह रहा है कि ए बी से 10% अधिक प्राप्त किया। जो ए था वह बी से 10% अधिक प्राप्त किया। तो बी का प्रतिशत 80 है तो ए का प्रतिशत कितना हो जाएगा? ए बराबर 90% हो जाएगा क्योंकि बी का प्रतिशत 80 है। 80 10 90 होता है तो ए का प्रतिशत 90 हो जाएगा। चलिए इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब कह रहा है कि ए का अंक कितना है? ए का प्रतिशत नहीं पूछ रहा है। ए तो 90% प्राप्त किया, लेकिन ए का प्रतिशत नहीं, ए का अंक पूछ रहा है। कितना अंक प्राप्त किया? प्रतिशत में नहीं, अंक पूछ रहा है, रियल नंबर पूछ रहा है। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, 90% प्राप्त किया। 90% किसमें प्राप्त किया? तो उसका पूर्णांक से प्राप्त किया ना। तो पूर्णांक का 400 का 90% जब निकालेंगे तो उसका रियल नंबर हो जाएगा। देखिए, ए का प्राप्तांक लिख सकते हैं यहां पर। ए का प्राप्तांक, ए कितना प्राप्त किया? तो 400 का पूर्णांक था और 90% प्राप्त किया है। तो देखिए प्रतिशत से 2 जीरो कट जाता है। प्रतिशत मतलब बट्टा होता है, 1/100 होता है। तो प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा 9 चौका 36, 9 चौका 36, 360। ए का प्राप्तांक, ए कितना प्राप्त किया? तो ए का प्राप्तांक 360 है, हो गया। देखिए आ गया। ए वही पूछ रहा है, ए का प्राप्तांक कितना है? तो ए का प्राप्तांक 360 है। हमको उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसे दोहराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन दोहरा देते हैं, देख लीजिए एक बार। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक प्राप्त किया, 10% अधिक प्राप्त किया और बी ने सी से 5% अधिक प्राप्त किया। यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किया तो ए का अंक कितना है? ए का प्राप्तांक कितना है, यही पूछ रहा है। ए कितना प्राप्त किया? देखिए जहां से स्टार्ट किया है, जहां से पूर्णांक दिया है वहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए 400 में से 300 अंक प्राप्त किया, यहीं से हम स्टार्ट कर देंगे बनाना और बनाएंगे। देखिए 400 में से 300, 400 आपका पूर्णांक है और 300 प्राप्त किया है। प्रतिशत में कितना हो जाएगा? तो 300/400 गुणे 100% लिख देंगे। काटने पीटने के बाद 75% आ गया। उसके बाद कह रहा है
कि बी ने सी से 5% अधिक प्राप्त किया, बी जो था वो सी से 5% अधिक प्राप्त किया, तो सी ने 75% प्राप्त किया, तो बी ने 80% प्राप्त किया। उसके बाद कह रहा है कि बी ने ए से 10% अधिक प्राप्त किया है, तो देखिए बी 80% प्राप्त किया है, तो ए 90% प्राप्त करेगा, क्योंकि 10% अधिक का मतलब 90%, क्योंकि ये 80% है तो 10% बढ़ाएंगे तो 90% हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक अंक कितना है, का प्राप्तांक कितना है, तो 400 का पूर्णांक है, 400 का पूर्णांक में से 90% प्राप्त किया है, तो 400 का 90 हो जाएगा, 400 का 90 करेंगे तो 360 हो जाएगा, यही इसका प्राप्तांक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छी तरह से। चलते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिला, मत मतलब वोट मिला, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिला और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। एक दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, एक दूसरे उम्मीदवार से 198 मतों से हार गया। मतलब 298 जो है ना, 298 ये दोनों के बीच का अंतर है, इसका पहले का मतों का और दूसरे जो दूसरा उम्मीदवार है, इस दूसरे उम्मीदवार के, दोनों उम्मीदवारों के मतों के बीच का अंतर है। चलिए इतना तो आप जान गए कि ये 298 जो है वह दोनों उम्मीदवारों के मतों का अंतर है जो हारा है। चलिए उसके बाद कह रहा है तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। इसमें कह रहा है कि डाले गए कितना मतों की संख्या है, कुल वोटों की संख्या पूछ रहा है। तो पहले चलिए इसे किस तरह से बनाते हैं, चलिए देखिए। कह रहा है कि एक उम्मीदवार 40% पहला उम्मीदवार प्राप्त किया है, 40% मत प्राप्त किया है पहला उम्मीदवार, तो दूसरा उम्मीदवार कितना प्राप्त करेगा, दूसरा उम्मीदवार 60% प्राप्त करेगा, क्योंकि 100% में से ही कम बेसी होता है, जो भी होता है प्रतिशत में 100% से ही होता है। तो पहला उम्मीदवार 40% प्राप्त किया, तो दूसरा उम्मीदवार 60% प्राप्त करेगा, क्योंकि इसमें दिया है कि एक अन्य उम्मीदवार से, जो पहला उम्मीदवार है एक दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। ये तो अंतर हम आपको बता ही चुके हैं, ये अंतर इतना मतों का अंतर है तभी तो हारा है। तो देखिए प्रतिशत में हम अंतर निकालेंगे, प्रतिशत में कितना अंतर है, प्रतिशत में देखिए, प्रतिशत में 20 का अंतर है, 20% का अंतर है। देखिए और बेसिक क्लास में हम बता चुके हैं, नोट पे भी बता चुके हैं, यदि नहीं देखे तो देख लीजिएगा। देखिए प्रतिशत में जो अंतर होता है रियल नंबर के अंतर के बराबर होता है, और रियल नंबर के अंतर के जब बराबर हो जाएगा तो 100% का मान निकाल देंगे, वही आपका पूरा टोटल मतों की संख्या हो जाएगा, टोटल पूर्णांक हो जाएगा। चलिए देखते हैं, देखिए 20% लिख देंगे, और उसके बाद जो मतों की संख्या है, मतों की संख्या अंतर है, इतना का अंतर है तभी तो फेल हुआ, मतलब मतों से हार गया है। चलिए 20% बराबर 298, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान 298 बटे 20 अब गुणे 100 प्रतिशत उठा कर इधर कर दिए, मतलब प्रतिशत का मतलब 1/100 होगा, और 100 को जब ऊपर करेंगे तो 100 गुणे में आ जाएगा। चलिए 20 से कम 20 25 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गुणा करते हैं, 8 × 5 = 40 को 0, 4 बचा, 9 × 5 = 45, 45 4 49 को 9 बचा आपका 4, 5 दूना 10, 4 14। देखिए 1490 कुल मतों की संख्या, देखिए 100% पर कुल मतों की संख्या आ गया, यही हम आपसे कह रहे थे। कुल मतों की संख्या कर तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितना है, तो 1490 है, कुल मतों की संख्या 1490 है। एक बार और समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव पड़ा, उसमें 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिला, तो दूसरे उम्मीदवार को 60% मिलवे करेगा। पहले को 40% मिला तो दूसरे को 60% तो मिलवे करेगा। और कह रहा कि और एक अन्य उम्मीदवार को, और वो जो था वह, और एक अन्य उम्मीदवार, एक दूसरा उम्मीदवार, जो 2 उम्मीदवार थे तो एक उम्मीदवार को 40% तो दूसरे उम्मीदवार को 60% मिलवे करेगा। कह रहा है कि जो पहला उम्मीदवार था वह दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, यही कह रहा है। यहाँ पर समझ में आपको नहीं आता होगा। और कह रहा है कि और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया,
देखिए पहला उम्मीदवार दूसरा उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया है। जो हारा है यही मतों का अंतर है। तो मतों का अंतर जो रियल में है वह हम प्रतिशत में भी निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत में जो मत होता है वह रियल में संख्या के बराबर होता है अंतर। देखिए इस तरह से करके उसके बाद 100% का मान निकाल दिए हैं। 100% का मान निकालने के बाद जो आया है 1490, यही कुल मतों की संख्या है। हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन में और क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आएंगे, पार्ट 2 लेकर आएंगे टाइप 7 का। नमस्कार दोस्तों।